सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। वाराणसी यूपी पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एफआईआर दर्ज की। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी और हमने आपको ये बात पहले भी बताई थी। अब मुद्दा ये भी है कि ये एक झूठा मामला है। वे क्या कहेंगे? वे वही कहेंगे जो उन्हें सिखाया गया है। इसके अलावा वे क्या कहेंगे? इसलिए शायद वे बोल ना पाए क्योंकि ये मामला पूरी तरह से मनगढ़ंत है। अब हमारे पास एक तस्वीर है जो जनता ने हमें भेजी है। कई लोगों ने अलग अलग जगहों से इसे भेजते हुए कहा है, इसे देखिए, इसे देखिए। ऐसे लोगों से आप किस तरह के न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए ये सवाल हमने आपके सामने रखा है और हमने तस्वीर भी दिखाई है। अच्छा होगा अगर आपके माध्यम से जनता को पता चले कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब जनता कोई राय बनाती है तो आपके द्वारा की गई जानकारी ही उसका आधार बनाती है। लोग वहाँ पर हैं, लेकिन क्या हुआ है अभी हमारी जानकारी में नहीं है। आप लोगों को अगर जानकारी में है तो आप हमको बता सकते हैं। महाराज जी, कल से था कि पुलिस आएगी, पुलिस आई नहीं अभी तक। हमारे पास पहले से ही कोई सूचना नहीं थी और हमने आप लोगों को बताया भी था। आप लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही थी, आपकी क्या सूचनाएं थी वो आप जानिए। जो बच्चे थे उनसे भी पूछताछ करने के लिए हरदोई पुलिस पहुंची थी। उनके पिता से पूछताछ हुई है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मदद नहीं की है, ऐसा पुलिस का कहना है। जो जानकारी चाहिए थी वो बच्चों के पिता से मिली नहीं, पिता माता से। अब बात यह है कि झूठा केस है, क्या बोलेंगे वो? जितना सिखाया पढ़ाया गया होगा उतना तो बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? इसीलिए वो नहीं बोल पा रहे होंगे, क्योंकि पूरी तरह से बनावटी केस है। जिस तरह से महाराज जी आरोप ये लगे, कल भी आपने कहा राजनीति और अपराध का गठजोड़ सामने आया और आज उस बात का खुलासा भी हुआ। आपने जिस तरह से एक तस्वीर जारी की, उस तस्वीर पर क्या स्थिति क्लियर हो रही है? अब हमने एक तस्वीर जो हमको जनता ने भेजा है, कई लोगों ने अलग अलग जगह से भेजा है कि ये देखिए, ये देखिए, इनसे क्या आप उम्मीद करते हैं न्याय की? तो एक प्रश्न है, हमने वो आपके सामने रख दिया, तस्वीर भी हमने दिखा दी। क्या हो रहा है वो जनता को आपके माध्यम से पता रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जनता जब धारणा बनाती है तो उसको आपके द्वारा दी गई सूचनाएं ही उसमें कारण होती है। लगता है कि आईपीएस जो है वो द्वेष भावना से ही आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। भाई हमारा उनका व्यक्तिगत ना तो पहले से कोई परिचय है, ना तो कोई बातचीत है, ना तो कोई स्वार्थ टकरा रहा है। आईपीएस जो कर रहा होगा वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश आदेश पर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा होगा। हमारा व्यक्तिगत तो उनसे कोई लेना देना है नहीं ना। महाराज जी, जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि लोग बैकफुट पे आ गए हैं, तो क्या ये अब ये आप लोग अपनी शब्दावली है, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं शुरू से आपसे कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आपकी कोई भी जांच है उसमें सहयोग करने को तैयार हैं, और अगर कोई आरोप लगाया गया है तो उस आरोप के बारे में आप हमसे जो पूछें वो बताने को तैयार हैं, और हम बता भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। शंकराचार्य की पीठ को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से शंकराचार्य की पीठ ही इस समय पूरे भारत में बची हुई है, जिस पर अभी सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं बैठ पाया है। अभी तक सनातन धर्म का मानने वाला, पालन करने वाला व्यक्ति ही शंकराचार्य पीठ पर है। उनकी कोशिश है कि जैसे उन्होंने हर संवैधानिक पद पर अपने आदमी बैठा लिए, जैसे उन्होंने हर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर अपने आदमी बैठा लिए, जैसे उन्होंने बाकी कई जगहों पर अपने आदमी बैठा लिए, वैसे वो चाहते हैं कि शंकराचार्य के पद पर भी हम अपने आदमी बैठा लें। तो इसीलिए जो परंपरागत शास्त्र को मानने वाले, वेद धर्म को बताने वाले शंकराचार्य हैं, वो उनको अब सुहा नहीं रहे हैं, क्योंकि जो वेद को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि एक सन्यासी को दया, करुणा और अहिंसा के व्रत का पालन करना चाहिए। और जब एक सन्यासी, अपने आप को कहने वाला और गेरुआ कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री आदि पद की शपथ ले लेता है, तो फिर वो मांस विक्रय का काम भी करने लग जाता है, जो कि शास्त्रोचित नहीं है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जब आपने विरक्ति धारण कर ली, माँ बाप को भी छोड़ दिया, तो फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्यों वेतन लेकर के काम कर रहे हैं? और वेतन लेकर के जब आप काम करते हैं, भत्ता लेकर के काम करते हैं, तो 24 घंटे के लिए आप संविधान का काम करने के लिए जब नियुक्त हो गए तो मठ का काम कब करेंगे? तो ये जो प्रश्न हैं मूलभूत, इन प्रश्नों को शंकराचार्य उठा रहा है, इसीलिए शंकराचार्य उनको नहीं सुहा रहा है।